है ना? Good morning everyone. Today we are going to discuss about the GCS P scale. GCS P scale. क्लियर? GCS P स्केल की मैं आपसे बात करूं, पहले डिस्कस किया हमने ग्लासगो कोमा. GCS is the full form of GCS is a Glasgow Coma Scale. क्लियर? GCS स्केल का फुल फॉर्म है ग्लासगो कोमा स्केल एंड GCS P स्केल का फुल फॉर्म है ग्लासगो कोमा स्केल और P इंडिकेट करता है पिपिल रिएक्टिविटी टू द लाइट. क्लियर? या पिपिल रिएक्टिविटी स्कोर भी बोलते हैं उसको, जो हमने स्कोर निकाला है किस तरीके से निकालता है मैंने डिस्कस किया है. क्लियर? तो फुल फॉर्म समझ में आ गई. P किसको इंडिकेट कर रहा है? पिपिल रिएक्टिविटी टू द लाइट को इंडिकेट कर रहा है. क्लियर? GCS P स्केल जो है ये जनरली इन्वेंटेड की थी बर्नैन, म्यूरे एंड टीजडेल. क्लियर? GCS स्केल को जो इन्वेंटेड किया था वो किसने किया था? ग्राहम टीजडेल एंड ब्रायन जेनेट ने किया था, याद रखिएगा. क्लियर? और इस स्केल जो GCS P स्केल है जनरली इसको किसने इन्वेंटेड किया था? बर्नैन, म्यूरे एंड टीजडेल. डिस्क्राइब द GCS P स्केल और GCS पिपिल स्कोर भी बोलते हैं उसको. क्लियर? दैट इंक्लूड द EVM, जो स्कोर GCS का निकाला था EVM के स्कोर को हम इंक्लूड करते हैं. और उस GCS के जो EVM का स्कोर था, जो मैक्सिमम स्कोर कितना था EVM का? दैट इज 15. और मिनिमम EVM का स्कोर GCS कितना था? वो अपना था 3. क्लियर? तो उसके साथ में किसको इंक्लूड करते हैं जनरली हम? दैट इज अ पिपिल रिएक्टिविटी स्कोर. वो कैसे निकालते हैं अभी अपन डिस्कस करेंगे. क्लियर? या पिपिल रेस्पॉन्स बोलते हैं उसको, या पिपिल रिएक्टिविटी टू द लाइट बोलते हैं. एनी कंफ्यूजन? क्लियर? GCS हम पूरी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं पिपिल रिएक्टिविटी स्कोर की मैंने बात की, जो मैंने कहा कि P इंडिकेट कर रहा है पिपिल रिएक्टिविटी स्कोर को देखते हैं. इट मींस हमें जो नोट करना है, हम क्या देखना चाह रहे हैं आपको वापस से दिमाग में क्लियर रहे कि हम देख रहे हैं किसी भी पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, ब्रेन की इंजरी हुई है, तो ब्रेन जो है वो फंक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ब्रेन का कोई पोर्शन जो है कहीं डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम असेस कर रहे हैं. उसके लिए हमने एक GCS स्केल को असेस किया. क्लियर? कि ब्रेन इंजरी कितनी हुई है. उसके साथ में हमने पीपल रिएक्शन को देखा. क्लियर? आपने देखा होगा जनरली ब्रेन डेथ हो जाती है. क्लियर? या डेथ पेशेंट को आपने देखा है तो अब आपकी पीपल्स क्या हो जाती है? डायलेटेड हो जाती है. क्लियर? इट मींस अगर डायलेटेड पीपल हो रही है तो किसको इंडिकेट करता है कि आपके ब्रेन के अंदर कोई या ब्रेन का कोई ब्रेन स्टेम और जो पार्ट है आपका वो कहीं के आपका क्या हुआ है? डैमेज हुआ है. समझ में आ रही? क्लियर? फिर मैंने आपसे बात की थी कि जो अपन रिएक्टिविटी चेक करते हैं जनरली, रिएक्टिविटी वो जनरली हम कैसे देखते हैं कि हम जनरली क्या करते हैं? टॉर्च लेते हैं, पिन पॉइंटेड टॉर्च होते हैं जो पेंसिल टॉर्च जनरली अपन यूज करते हैं. क्लियर? उसको हम जनरली क्या करते हैं? प्यूपिल्स के ऊपर डालते हैं. क्लियर? मतलब आइस के ऊपर प्यूपिल के ऊपर डालते हैं. जनरली प्यूपिल जो होता है ब्राइट लाइट के अंदर, जब आप प्यूपिल जो ब्राइट लाइट आप पिन पॉइंट डालते हैं उसके अंदर जनरली जो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है कितना होता है? 2 to 4 mm क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट होता है. और जनरली जो डिम लाइट होती है उसके अंदर जो प्यूपिल जो उसका डायलेटेशन होता है वो कितना होता है? 4 to 8 mm जनरली डायलेटेशन होता है. ये तो नॉर्मल मैंने बात करी आपसे कि नॉर्मल ब्राइट लाइट जो नॉर्मल पेशेंट है अगर उसके अंदर आप प्यूपिल को चेक करेंगे तो इतना कॉन्स्ट्रिक्ट होगा. आप MM में अगर मेजर नहीं कर पाए तो आपको पता चल रहा है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है और वो डिम लाइट में जनरली क्या रहता है? डायलेट रहता है. यहां तक पिक्चर क्लियर है? क्लियर? अब हम ब्रेन की इंजरी को पता कर रहे हैं तो हमें यह देखना है कि जनरली आप क्या करेंगे जब पिन पॉइंट या आपको टॉर्च डालेंगे प्यूपिल के ऊपर तो क्या होनी चाहिए? कॉन्स्ट्रिक्ट होनी चाहिए. लेकिन अगर कोई ना कोई हेड इंजरी है, अगर कोई ना कोई हेड इंजरी है तो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी या जितनी होनी चाहिए उतनी कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी. मतलब आपके टॉर्च या आपके जो स्टिमुलाई है उससे कोई रिएक्शन प्यूपिल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा. क्लियर? उसी को हमें मार्क देना है. क्लियर? जो पिपिल अनरिएक्टिविटी, रिएक्शन नहीं है इट मींस को हमने क्या बोल दिया? पिपिल अनरिएक्टिव है. क्लियर? तो उसी को हम क्या करते हैं? स्कोर देते हैं. हम क्या करते हैं? पहले वन आइस के अंदर क्या करते हैं? जो टॉर्च है उसको पिपिल पे डालते हैं. अगर आप देखते हैं कि पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है इट मींस आपकी ये आंख जो है अनरिएक्टिव है, मतलब रिएक्शन नहीं है टॉर्च से. दूसरी आंख पे भी देखते हैं, अगर दोनों ही आईज जो है आपकी, दोनों ही आईज की जो पिपिल्स है वो अगर अनरिएक्टिव है तो उसको हम क्या देंगे? स्कोर -2. ये हमारा लोवेस्ट है. इसका याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना. लोगों ने 0 को समझा था कि कहीं 0 है, माइनस उससे भी नीचे होता है.
समझ गए? तो हम कितना स्कोर देंगे? -2। हम अनरिएक्शन को देख रहे हैं। अब हमने देखा कि एक आइस के अंदर तो क्या है, आपने टॉर्च को डाला तो आपने देखा प्यूपिल क्या हो रही है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। इट मींस वो रिएक्टिव है, ठीक है। एक आंख में डाला, उसके अंदर आपने देखा कि लेकिन कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रही, मतलब वो एक आंख जो है वो अनरिएक्टिव है। क्लियर? तो हमें अनरिएक्टिव को देखना है, तो एक आंख जो है वो अनरिएक्टिव है, तो हमने उसको कितना नंबर दे दिया? -। समझ में आ गई कहानी? अगर आपने टॉर्च को डाला और दोनों ही प्यूपिल जो है वो क्या हो रही है? जनरली कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, मतलब रिएक्शन है उसके अंदर। दोनों ही आंख में अनरिएक्टिव कोई भी नहीं है, दोनों ही आंख क्या है? रिएक्टिव है। तो कितना स्कोर देंगे भैया? 0। समझ में आया? क्लियर? तो अगर मैं इसके नेगेटिव जो सीवियर कंडीशन की बात करूं, मिनिमम स्कोर की बात करूं, पीआरएस, वापस जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने एक जीसीएस स्कोर की बात की थी। जीसीएस स्कोर का मैक्सिमम कितना था? जीसीएस स्कोर 15 था, मिनिमम कितना था? 3। अब मैं बात कर रहा हूं पीआरएस स्कोर की। पीआरएस स्कोर जो है वो मिनिमम कितना है? -2। क्लियर? और मैं पीआरएस स्कोर का मैक्सिमम की बात करूं, कितना है? 0। समझ में आ गई कहानी? क्लियर? अब हम जीसीएस पी स्कोर, ये तो हमने निकाला, जो मैंने कहा था आपको जीसीएस पी स्केल, तो उसमें से एक जीसीएस स्कोर निकाल दिया और ये पी स्कोर निकाला। अब अपन निकाल रहे हैं जीसीएस पी स्कोर कैसे निकालते हैं। अब समझ में आ रही? क्लियर? तो नेक्स्ट मैं बात करूं अगर जीसीएस पी स्कोर की, तो जनरली जीसीएस पी स्कोर जो निकालते हैं वो जीसीएस पी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो जीसीएस स्कोर है आपका, या मैं उसको दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो जो आपका ईवीएम का जो स्कोर है जो निकल करके आया है, उससे आप क्या माइनस करेंगे? प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर, दैट इज पीआरएस। अंडरस्टूड? क्लियर? तो मैं आपसे बात करूं कि मिनिमम जीसीएस पी स्कोर इज, अगर मैं आपसे बात करूं मिनिमम जीसीएस पी स्कोर इज, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिनिमम जीसीएस स्कोर कितना होता है भैया? मिनिमम जीसीएस स्कोर, ध्यान से सुने, 3 होता है। और मिनिमम पीआरएस स्कोर कितना होता है? -2 होता है। तो 3 - 2 = 1। तो मिनिमम जीसीएस पी स्कोर इज 1। अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट बात करें हम मैक्सिमम जीसीएस पी स्कोर, तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम जीसीएस स्कोर माइनस मैक्सिमम पीआरएस स्कोर। मैक्सिमम जीसीएस स्कोर कितना होता है? 15। और मैक्सिमम पीआरएस स्कोर कितना होता है? 0। देन 15 - 0 इज 15। तो मैक्सिमम जीसीएस पी स्कोर इज 15। वेरी गुड, दैट इज 15। क्लियर? नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन की बात करूं, सेम उसी तरीके से है जो जीसीएस स्कोर के अंदर है। सेम जीसीएस पी स्कोर जो है स्टिल यूजुअली स्कोर ऑफ 8 और लेस देन है, तो इट इंडिकेट करता है क्या है भैया? कोमा को इंडिकेट करता है। क्लियर? सेम जो हमने जीसीएस में कहा था, अगर जीसीएस स्कोर 3 है तो किसको इंडिकेट करता है? ब्रेन डेथ या डीप कोमा। क्लियर? जीसीएस पी स्कोर 1, जीसीएस पी स्कोर 1 है, इट मींस क्या है? मिनिमम स्कोर है। ठीक है? तो अगर 1 है इट मींस क्या इंडिकेट कर रहा है? पेशेंट इज हैविंग द वेरी डीप कोमा। जो उसका 3 है उसका 1 है, उसका 3 इसका 1 है, तो वो वेरी डीप कोमा या नो पीपल रिएक्शन टू द लाइट, मतलब -2 होगा तभी तो 1 आएगा स्कोर, है ना? तो कोई रिएक्शन नहीं है, तो इससे आप समझ सकते हैं। क्या स्पेशल नोट में बता चुका था आपको। क्लियर? जब भी कोई पेशेंट अगर हेड इंजरी से आया है, क्लियर, लेकिन उसकी आईज जो है वो क्या है? स्वोलन है। क्लियर? स्वेलिंग हो गई है इंजरी की वजह से, तो जनरली हम उसको क्या डिनोट करेंगे? सी, कैपिटल सी से क्या करेंगे? हम उसको डिनोट करेंगे। क्लियर? अगर कोई पेशेंट हेड इंजरी से आया है आपके पास, बट पेशेंट की हिस्ट्री से पता चला है कि पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक, आपने हिस्ट्री रिलेटिव से आपने हिस्ट्री लिया और हिस्ट्री से आपको पता चला कि पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज पेशेंट इज हैविंग द लैंग्वेज प्रॉब्लम। इट मींस लैंग्वेज की जो मसल्स है जनरली वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, दैट्स व्हाई पेशेंट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द साउंड और पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक द वर्ड्स। ठीक है? वो वर्ड्स नहीं बोल पाता है। क्लियर? तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? डिस्फेजिया, डी, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। डिस्फेजिया इट मींस डिफिकल्ट इन स्पीकिंग। क्लियर? एक PHAGI डिस्फेजिया अलग होता है ना, जो स्वेलोइंग के अंदर होता है, ये फेसिया है, PHASI है, तो डोंट बी कंफ्यूज इन द स्पेलिंग, है ना? रिकॉल हुआ कि या क्लियर? अगर पेशेंट जो है
अगर आप उसका जीसीएस असेसमेंट कर रहे हैं, अगर कोई ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है या इंट्यूबेटेड पेशेंट है, जनरली आप उसको क्या मेंशन करेंगे, टी मेंशन करेंगे, कहीं कहीं पर ईटी भी मेंशन होता है। जनरली हम ईटी ट्यूब पे है तो पेशेंट को सिडेट करते हैं, और जब भी पेशेंट क्या है सिडेशन पे है तो हम कभी भी पेशेंट का जीसीएस असेस नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंट क्या है सिडेशन के ऊपर है, तो एक्चुअल फाइंडिंग्स आपको नहीं मिलेगी। क्लियर?